नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान की क्लास है अपनी कक्षा 10 और आज की जो क्लास है 11 तारीख की है। अपना जो लेसन चल रहा था वो था पार्ट 6 केंद्र सरकार। विद्यार्थी एक चीज बता दूं जानकारी के लिए आपको, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें 7 अंक का प्रश्न आता है। बता चुका हूं पहले, फिर बता देता हूं। मैंने इसीलिए ये पार्ट लिया है कि एक बार जटिल जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएं और बड़े पार्ट तैयार हो जाएं तो भविष्य में हम माथे नहीं खाएं। तो 7 अंक का अपना पार्ट है ये, मतलब 7 अंक का पार्ट और 7 अंक का एक क्वेश्चन आता है। एक मात्र पार्ट है जिसमें से एक क्वेश्चन 7 अंक का आता है और इसको गहराई से समझेंगे। अगर गहराई से आप समझ लोगे, ध्यान दे दोगे तो 7 में 7 है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऐसे टॉपिक्स इसमें। तो एक बार हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, संसद चल रहा था अपना, पार्लियामेंट, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं केंद्र सरकार में हमारा एक टॉपिक था लोकसभा की रचना व संगठन। ये अपना कंप्लीट हो गया है, लोकसभा की रचना और संगठन कंप्लीट हो गया था। अब अगला जो टॉपिक अपना वो है राज्यसभा की रचना व संगठन, ठीक है। तो राज्यसभा का टॉपिक है अपना। तो अभी हम राज्यसभा के बारे में देखेंगे। राज्यसभा की रचना व संगठन। तो विद्यार्थी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि राज्यसभा को भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान द्वारा स्थायी सदन माना गया है। क्या माना गया है? स्थायी सदन। क्योंकि लोकसभा प्रति 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसमें चर्चा करेंगे हम आगे चल करके, बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे। तो एक चीज तो यह है कि राज्यसभा स्थायी सदन है। दूसरा, इसे उच्च सदन भी कहा गया है। किसको? राज्यसभा को। तो राज्यसभा को हमारी राजनीति विज्ञान में, या राजनीति विज्ञान का जो टॉपिक है सामाजिक ज्ञान में, क्या कहा गया है? उच्च सदन भी कहा गया है, स्थायी सदन भी कहा गया है। अब इस पे जो बड़ा टॉपिक है वो देखते हैं। राज्यसभा की रचना व संगठन देख रहे थे। इसमें सबसे पहला अपना जो बिंदु है वो है सदस्य संख्या, मतलब राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है। विद्यार्थियों, अधिकतम तो 250 है। कितने भाई? 250। इसमें 238 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब प्रेजेंट में ऐसा एक सिस्टम तैयार किया गया है कि कुल सदस्य संख्या है राज्यसभा की 250, 238 राज्यों से निर्वाचित होते हैं
और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि 12 सदस्य कौन होते हैं, राष्ट्रपति किसको मनोनीत करता है, राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, अभी मैं आपको चर्चा करूंगा। परंतु एक चीज बता दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा में 552 अधिकतम हो सकते हैं, तो यहां कितने हो गए 250। मैंने बताया कि यहां 545 है वर्तमान, तो यहां भी वर्तमान यही है या कम हो गया विद्यार्थी, यहां भी कम है, यहां भी कम है। यहां वर्तमान में कितना है 245 सदस्य। कितना है भाई 245 सदस्य है, मतलब वर्तमान में यहां 245 सदस्य का सिस्टम है। चलो साहब, तो अभी मैं आपको 245 सदस्यों का वर्गीकरण समझा रहा हूं। दो सौ 45 वर्गीकरण। 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य हैं 12 सदस्य, टोटल 245। अब मैं इनके बारे में आपको थोड़ा समझा देता हूं। 229 सदस्य राज्यों से, जो भी अपने राज्य हैं उनकी विधानसभाओं से विधानसभा सदस्यों द्वारा ये चुने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये 229 है, इनमें जैसे राजस्थान की बात करूं मैं 1 मिनट के लिए। राजस्थान में राज्यसभा की सीटें हैं 10, तो इन 10 को एक साथ तो इनका निर्वाचन होता नहीं है, कभी 4 सदस्य, कभी 3 सदस्य, कभी 4 सदस्य बच गया तो कभी 1 सदस्य भी। मतलब राजस्थान का सिस्टम 10 सीटें हैं, तो ऐसे होता है 2 4 3 1 ऐसे होता है इनका, मतलब परिस्थितियों के अनुसार होता रहता है। अभी समझाऊंगा मैं। तो इनका जो निर्वाचन है, राजस्थान की जो विधानसभा है, क्या है भाई विधानसभा, विधानसभा के सदस्य करते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि राज्यसभा का निर्वाचन कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है अप्रत्यक्ष। राज्यसभा का निर्वाचन कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा राजस्थान के जैसे 10 सदस्य हैं, इनका अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से निर्वाचन किया जाता है। 229 में विभिन्न राज्यों से इनका निर्वाचन किया जाता है, एक साथ नहीं होता। मैं समझाऊंगा। स्थायी सदन इसीलिए कहते हैं कि इनका निर्वाचन कभी भी एक साथ नहीं होता है। अभी बताऊंगा। 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सर 12 सदस्य कौन होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है? अभी आपने पढ़ा होगा लोकसभा में तो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, पढ़ा था? ओके। अब ये 12 कौन होते हैं? तो सुनो, साहित्य, कला, विज्ञान, फिल्म, संगीत, खेल, संस्कृति, संगीत, नृत्य या फिर आदि अन्य,
मतलब इन क्षेत्रों से और भी कोई क्षेत्र बच गया हो तो इन क्षेत्रों से जो भी प्रसिद्धि प्राप्त हैं या जिन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री ऐसे पुरस्कार जीते हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, उन सदस्यों को राष्ट्रपति स्वयं की जो पावर है, विवेक है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री उनके नाम देता है और उनकी सलाह से वह उनका मनोनयन करता है। मतलब नाम देता है प्रधानमंत्री और उनको स्वीकृति या अपनी शक्ति से उनको नामित करता है राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर है और ऐसे 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो विद्यार्थी एक चीज निकल करके बाहर आ रही है, क्वेश्चन, कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। एक चीज आपके सामने आ गई, 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, 245 हो गए, 12 कौन होते हैं बता दिया मैंने आपको। अब एक प्रश्न आपसे इसी से संबंधित प्रश्न मैं करता हूं, आप इसको समझना। राष्ट्रपति द्वारा संसद में, कहा भाई, संसद में कुल, देखो मैं क्या कह रहा हूं, संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो विद्यार्थी कहते हैं साहब 12, कुछ कहते हैं 2। विद्यार्थियों मैं बात कर रहा हूं संसद की। संसद का शब्द आते ही दोनों सदन आ गए, लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी आ गई, दोनों आ गए। तो लोकसभा से तो मैंने बताई दिया आपको कितने, 2। राज्यसभा से अभी बताया है कितने, 12। कुल कितने हो गए, 14। तो याद रखना, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, 14 सदस्य मनोनीत करता है, 2 लोकसभा से और 12 राज्यसभा से। 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय बता दिया मैंने, 12 कला साहित्य विज्ञान संस्कृति फिल्म खेल जो भी है प्रसिद्धि प्राप्त क्षेत्र हैं उनसे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलो साहब, एक टॉपिक क्लियर हो गया अपना सदस्य संख्या का। राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। अब मैंने लोकसभा में आपको आयु बताई थी कितनी, लोकसभा में बताई थी मैंने 25 वर्ष, कि लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक हो सकती है। तो उसी प्रकार उसकी आयु राज्यसभा में कितनी होगी, 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम न हो, मतलब 30 वर्ष से अधिक हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। मतलब चिकित्सालय हॉस्पिटल पागल घोषित करते हैं और बैंक दिवालिया घोषित करता है, तो दोनों ही द्वारा वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। चौथा, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। मतलब कौन, जो सदस्य निर्वाचित होना चाहता है राज्यसभा से, उसकी योग्यताएं हैं वह भारत का नागरिक हो, यह शर्त लगभग में लागू होती है। उसकी आयु अलग होती है, लोकसभा की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष, और जैसे हम राष्ट्रपति वगैरह पढ़ेंगे तो उनकी भी अलग है। वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए,
न तो वो पागल हो और न ही दिवालिया घोषित हो, वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। मतलब राज्यसभा का संभालेगा या फिर जो उसका दूसरा पद है वो उसे रिजाइन देकर के ही वह उसमें निर्वाचित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। संसद द्वारा तय सभी शर्तें पूरी करता हो। संसद ने जो भी शर्तें रखी हैं वो शर्तें पूरी होनी चाहिए, और इसके अलावा मान हो सकता है कि और भी कोई शर्त रह गई हो, लेकिन मूल रूप से ये 4 शर्तें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल। देखो विद्यार्थियों, मैंने अभी बताया था आपको कि राज्यसभा स्थायी सदन होता है। क्या सदन है? स्थायी सदन। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपने लोकसभा में पढ़ा होगा 5 वर्ष, और ये 5 वर्ष या फिर जब तक लोकसभा रहे। लोकसभा अगर 2 साल में भंग तो उनका कार्यकाल समाप्त, लोकसभा 6 महीने में भंग तो कार्यकाल समाप्त, एक बार लोकसभा 13 दिन में भी हुई है तो 13 दिन में उनका कार्यकाल समाप्त। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं है। राज्यसभा कोई भी सदस्य कम से कम कितने महीने के, कितने साल के लिए भाई? 6 साल के लिए निर्वाचित होता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा गया है कि एक बार चुन लिया गया 6 साल के लिए। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। समझो क्या कह रहा है? राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल स्थायी सदन 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल इसके 1/3 सदस्य है, 1/3 जो भी सदस्य हैं उनका 1/3 इंटू 245 प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त, मतलब अपनी सेवा कंप्लीट कर चुके होंगे, जिनका 6 साल पूरा हो जाएगा। ऐसा एक सिस्टम देश आजाद होने के बाद चला रहा है। तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, और उनके स्थान पर क्या जाते हैं भाई? नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, अब आपका चौथा बिंदु है राज्यसभा के पदाधिकारी। अब देखो उसमें आपने पढ़ा होगा लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें दोनों का नाम लिया जाता है सभापति और उपसभापति। क्या नाम लेते हैं भाई? सभापति और उपसभापति। मतलब राज्यसभा के पदाधिकारियों की अगर बात करें तो 2 होते हैं, सभापति और उपसभापति। सभापति सदैव निश्चित होता है, सभापति सदैव निश्चित होता है। सर कौन होता है सभापति सदैव निश्चित? उपराष्ट्रपति सदैव
राज्यसभा का सभापति होता है। मतलब जो राज्यसभा का सभापति, मतलब राज्यसभा का सभापति वही होगा जो क्या होगा भाई, उपराष्ट्रपति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति सदैव राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। उपसभापति, उपसभापति का चयन राज्यसभा सदस्यों में से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भाई, राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अभी मैं आपको बता रहा था कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनमें एक सभापति, एक उपसभापति। सभापति के बारे में एक बार ये देख लो, फिर उपसभापति। सदैव निश्चित होता है, सदैव निश्चित होता है क्या, सभापति, कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। एक चीज तो ये हो गई। अब बात करते हैं उपसभापति की। उपसभापति का चयन राज्यसभा सदस्यों में से किया जाता है। कहां से किया जाता है भाई, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से क्या करते हैं, उपसभापति का चयन करते हैं। चलो साहब, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो होगा वही उपराष्ट्रपति का होगा, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष। जबकि अभी आपने पढ़ा होगा कि सर आपने राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष बताया था, बिल्कुल 6 वर्ष ही बताया था, लेकिन सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति, वो राज्यसभा का सभापति कम, उपराष्ट्रपति ज्यादा होता है। मतलब राज्यसभा का सभापति कम और उपराष्ट्रपति ज्यादा होता है, इसलिए उसके ऊपर शर्तें नियम लागू होते हैं उपराष्ट्रपति के, न कि राज्यसभा के। इसलिए वो जैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा उसी के साथ स्वतः ही राज्यसभा का सभापति भी, उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं उपसभापति की। सर ये भी 5 साल का होता होगा? नहीं, अभी मैंने क्या बताया कि उपसभापति का चयन राज्यसभा सदस्यों में से किया जाता है। सदस्य कार्यकाल कितना बताया मैंने? 6 वर्ष। अब उपसभापति सदस्यों में से बनेगा तो इसका कार्यकाल भी कितना होगा? 6 वर्ष होगा। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष तो उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष। बात करें 1 मिनट के लिए इनको हटाने की, किनको? राज्यसभा सदस्यों को उपराष्ट्रपति के वजह से, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के पद, सभापति के पद पर है, इनको हटाना है तो राज्यसभा के बहुमत से, मतलब राज्यसभा के बहुमत से इसे पद से हटाया जा सकता है। अब एक चीज आपको बता दूं मैं, राज्यसभा की हम बात करें, ये क्लियर हो गया? लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा को कम शक्तियां दी गई हैं। एक चीज तो यह है कि राज्यसभा की शक्तियां हैं वो लोकसभा के मुकाबले कम हैं, लोकसभा के पास ज्यादा है। जाहिर सी बात है, लोकसभा को जनता का सदन कहा गया है, उसमें जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो लोकसभा की शक्ति ज्यादा है।
अभी हम जैसे विधेयकों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, उस समय मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से लोकसभा की शक्ति ज्यादा है। मतलब कई विधेयक ऐसे हैं जिनकी पावर केवल लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास है ही नहीं, ठीक है। कुछ मामलों में शक्तियां राज्यसभा को भी दी गई हैं, राज्यसभा को बराबर की शक्ति दी गई है, लोकसभा के इक्वल बराबर है। कई विधेयक ऐसे हैं राज्यसभा अगर नहीं चाहे तो विधेयक नहीं बन सकता, जैसे साधारण विधेयक हो और चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो। अगर राज्यसभा ने चाहा कि यह विधेयक नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता, और राज्यसभा चाहे तो बन जाए। तो कहने का मतलब विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा है, मैंने समझा दिया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। सदस्य संख्या समझा दी, 250 अधिकतम, 245 वर्तमान। सदस्यों की योग्यताएं 4 बता दी। भारत का नागरिक हो, आयु 30 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, यह आपको बता दिया, ठीक है। मतलब ये याद रखना है। अक्सर क्या होता है, ऐसे प्रश्न आ जाता है 7 नंबर का कि लोकसभा का संगठन व रचना समझाइए, राज्यसभा की रचना व संगठन समझाइए। मतलब ऐसे प्रश्न बन करके आते हैं, आए भी हैं कई बार कि राज्यसभा का रचना व संगठन। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, गिनती के बिंदु उनको याद करो और उनको बेसिक लिख लो, ठीक है। तो सदस्य संख्या मैंने आपको भी समझाई थी कि 238 + 12 तो इसमें है, ठीक है, और 245 में 233 + 12 इसमें, 12 नॉमिनेट मनोनीत होते हैं और 33 निर्वाचित होते हैं। योग्यताएं बताई दी आपको, कार्यकाल समझा दिया आपको कि सभापति आपके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तय है, बता दिया। लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा का 6 साल। स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्ति दे दी जाती है, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। सभापति और उपसभापति जो भी मैंने समझा है, सभापति और उपसभापति। तो सभापति और उपसभापति की बात समझे एक मिनट के लिए हम। सभापति और उपसभापति। सभापति बता दिया मैंने, उपराष्ट्रपति होता है सदैव, जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। तो एक चीज क्लियर हो चुकी है। कार्यकाल इनका बता दिया, सभापति का कार्यकाल राज्यसभा के इक्वल नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के इक्वल होगा। उपसभापति का कार्यकाल बता दिया, उपसभापति होता कौन है, राज्यसभा के सदस्यों में से उपसभापति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, तो उपसभापति का कार्यकाल भी 6 वर्ष। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब राज्यसभा की रचना और संगठन में 4 बिंदु हैं जो हमें अच्छे से देखने हैं, समझने हैं, ठीक है। और इनको टू द पॉइंट याद कर लें और इनकी संख्या वगैरह याद कर लें, योग्यता याद कर लें, कार्यकाल, सभापति का। नेक्स्ट आज ही क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में। जय हिंद।